So this is the part second of the chapter common insects. Now we are going to study about social insects. Social insects के बारे में हम स्टडी करेंगे. Social insects क्या होते हैं? Some insects live in groups. कुछ insects जो होते हैं, कुछ कीट्स होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, उनको बोला जाता है social insects. They are called social insects. Honeybees and termites are the example of social insects. Honeybees, ants और termites social insects के example हैं. The social insect divide the work among themselves. जो social insects होते हैं वो अपने कार्य को आपस में बांट लेते हैं. For example, the worker bees collect nectar from the flower. उदाहरण के तौर पर जो वर्कर बीज होती है, श्रमिक बीज होती है, उनका क्या कार्य होता है? नेक्टर को कलेक्ट करना, यानी कि जूस को कलेक्ट करना. कहाँ से कलेक्ट करती हैं? फ्लावर से वो जूस को कलेक्ट करती हैं. एंड ड्रोन प्रोटेक्ट्स हाइव फ्रॉम द एनिमीज. और जो ड्रोन बीज होती हैं, ड्रोन, वो अपने हाइव की यानी कि अपने छत्ते की रक्षा करती हैं दुश्मनों से, जिससे कभी भी कोई इस पर अटैक करे तो वो उसका मुकाबला कर सकें. द क्वीन बीज ले एग्स इन द हाइव. और जो क्वीन बी होती है, रानी मक्खी होती है, वो अंडे देती है अपने, उसका कार्य होता है अंडों को देना. नाउ नेक्स्ट इज यूजफुल इंसेक्ट्स, यानी कि हमारे लिए जो यूजफुल इंसेक्ट्स हैं. सम इंसेक्ट्स आर वेरी यूजफुल टू अस. कुछ इंसेक्ट जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, यूजफुल होते हैं. दे हेल्प अस इन मेनी वेज. वो हमारी विभिन्न तरीकों से सहायता करते हैं. वी गेट हनी फ्रॉम द हनी एंड बीज वैक्स फ्रॉम बी हाइव्स. हमको कई कीट जो हैं वो हनी देते हैं, शहद देते हैं, बीज वैक्स देते हैं, यानी कि वो हमको देते हैं मोम. बीज वैक्स इज यूज टू मेक कैंडल्स, सोप, स्किन प्रोडक्ट एंड क्रेयॉन्स. और जो बीज वैक्स होता है यानी कि मोम होता है, उसकी सहायता से बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, लाइक कैंडल्स, सोप एंड स्किन प्रोडक्ट एंड क्रेयॉन्स. वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वर्म. हमको सिल्क मिलता है, जिससे हमको सिल्क वर्म से प्राप्त होता है, यानी रेशम प्राप्त होता है. सम इंसेक्ट्स कैरी सीड टू डिफरेंट प्लेसेस विच देन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. अभी कई इंसेक्ट्स होते हैं जो एक सीड को, यानी कि पौधों के सीड को, बीज को एक जगह से दूसरी जगह को लेकर जाते हैं, जिससे कि नए प्लांट की उत्पत्ति होती है, जो हमारे वातावरण यानी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है. Many insects eat dead plants and animals and clean up the environment. कई इंसेक्ट होते हैं जो खाते हैं डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को, और हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं. For example, beetle larvae feed on plant remains and dead bodies of the animal. एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, बीटल लार्वा जो होते हैं वो प्लांट को खाते हैं, मतलब जगह जगह जो भी पेड़ पौधे सड़ गल रहे होते उनको खाकर उनको साफ करते हैं, और ऐसे ही वो एनिमल्स को भी खाकर हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं. Dragonflies help in keeping the number of mosquitoes under control. Dragonflies जो होती है वो काफ़ी सारे मच्छरों पर अपना नियंत्रण रखती है, उसकी वजह से मच्छर वातावरण में ज़्यादा नहीं पनप पाते. Now, harmful insect यानी कि हानिकारक कीट. Some insects are very harmful to us. कई इंसेक्ट्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं. This spread diseases among and डैमेज थिंग्स. वो क्या करते हैं, हानिकारक जो कीट होते हैं बीमारियों को फैलाते हैं, जगह जगह बीमारियां फैलाते हैं, और इसके अलावा चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, हमको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. Insects such as mosquitoes spread various diseases like malaria, डेंगू एंड चिकनगुनिया. जैसे कि मॉस्किटो है, मच्छर है, वो बहुत सारी बीमारियां फैलाता है, लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया. Certain insects like termites eat away wooden furniture such as cupboard, chairs, tables, etc. cause loss of property. और कुछ कीट होते हैं जैसे कि टर्माइट, वो हमारे लकड़ी के फर्नीचर को खाता है और हमको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है. Now, lice are blood-sucking insects which spend their entire life on human scalp. जो लाइस एक कीट है वो ह्यूमन की स्कैल्प में रहता है, हेड में रहता है, और क्या करता है, वो हमारा ब्लड चूसता रहता है. दे फीड ऑन ह्यूमन ब्लड. वो हमारे ब्लड पे ही जिंदा रहता है और उसको पीता है. हाउस फ्लाइज अ वेरी कॉमन कैरियर ऑफ डिजीज. जो घरेलू मक्खी होती है बहुत ही कॉमन कैरियर होती है बीमारियों को फैलाने का. They fly and sit on garbage, septum faces, and sit on clean surface and food.
एंड द स्प्रिट इन्फेक्शन। घरेलू मक्खी होती है, उसका क्या कार्य होता है, वो हमारे खाने पर भी बैठ जाती है और गंदी जगहों से होकर आती है, बहुत ही कूड़े कचरे और न जाने कौन कौन सी चीज़ों पर वो बैठती है। इवन ह्यूमंस अगर वो स्पिट भी कर देते हैं, थूक भी देते हैं, तो वहाँ पर भी वो बैठती है। उसके बाद वो हमारे खाने पर आकर बैठ जाती है, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। Now, bedbugs are also blood-sucking insect which feed on human blood. Bedbug एक कॉमन ब्लड सकिंग इंसेक्ट है जो खून चूसता है और ह्यूमन का ब्लड चूसकर उनको बीमार कर देता है। नाउ द नेक्स्ट पेज, कीपिंग हार्मफुल इंसेक्ट्स अवे। अभी इन हार्मफुल इंसेक्ट कैसे अपने से दूर रखा जाए उसके कुछ पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं। वी कैन गेट रिड ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट्स इन डिफरेंट वेज। हम अपने आप से इन हार्मफुल इंसेक्ट्स को विभिन्न निम्न तरीकों से दूर रख सकते हैं। कीप ऑल द ड्रेन्स ऑफ योर हाउस क्लीन, स्पेशली किचन एंड बाथरूम। अपने घर की नालियों को हमेशा आपको साफ सुथरा रखना चाहिए, स्पेशली किचन और बाथरूम की। मेक श्योर द गार्बेज कैंस आर क्लोज प्रॉपरली। कूड़े रखने की पात्र को यानी गार्बेज कैन को अच्छे से बंद किया जाना चाहिए, कूड़ेदान को। डू नॉट अलाउ स्टैंडिंग वाटर टू गेट कलेक्टेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। किसी भी तरह से वाटर को रेनी सीजन में अपने घर में एकत्र नहीं होने देना चाहिए। पानी को अपने घर में कहीं भी एकत्र नहीं होने देना चाहिए। यूज इंसेक्ट रेपेलेंट्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स एंड स्टिंग्स। कीटों से खुद को दूर रखने की चीज़ों को यूज़ किया जाना चाहिए। यानी कि sorry for the moment. यूज इंसेक्ट रेपेलेंट्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंसेक्ट बाइट एंड स्टिक्स। कीटों से बचाने वाली क्रीमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर वो हमको काटते हैं, हमको दंश पहुंचाते हैं, तो हमको एट द मोमेंट उन क्रीमों को अपनी बॉडी पे यूज़ कर लेना चाहिए। दे कैन बी अप्लाइड टू क्लॉथिंग, शूज एंड मॉस्किटोज। उनको क्लॉथिंग में यानी कपड़ों में, शूज़ में और मॉस्किटोज में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जो ऐसी चीज़ें जो हमको कीटों से बचाएं। Wear light colored clothes, long sleeved shirt and full pants to avoid mosquito bite. मच्छरों से खुद को बचाने के लिए हमको लाइट कलर की कपड़े पहनने चाहिए, लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट्स यानी कि पूरी आस्तीन की शर्ट हमको पहननी चाहिए, एंड फुल पैंट यानी फुल पैंट या फिर लोअर हमको पहनना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी प्रॉपरली कवर रहे। Use natural insecticide and pesticides to destroy insects and pests. हमको नेचुरल प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए इन इंसेक्ट्स को और पेस्ट को दूर रखने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए। यूज नेचुरल मेथड्स टू कीप इंसेक्ट्स अवे। प्राकृतिक तरीकों को अपनाया जाना चाहिए इन इंसेक्ट्स को भगाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन कीप ड्राइड नीम लीव्स इन क्लॉथ्स। हम सूखी पत्तियों को अपने कपड़ों में रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और अप्लाई नीम या नीम का प्रयोग कर सकते हैं। और केरोसिन ऑयल, केरोसिन तेल को यानी कि मिट्टी के तेल को प्रयोग कर सकते हैं ऑन वुडन फर्नीचर। अपने वुडन यानी लकड़ी के फर्नीचर में उनको लगा सकते हैं, जिससे कि कीट उनसे दूर रहेंगे और हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हमको भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सो दिस इज द ऑल अबाउट दिस चैप्टर नंबर 5। आई थिंक मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चैप्टर नंबर 5 नाउ इज finished. Thanks to all dear students.